Hello everyone, very good morning to all of you. I'm Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So friends, we are going to discuss about the concept of the preposition. Preposition is the very important chapter to use the word before noun or pronoun. प्रीपोजिशन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश ग्रामर में और बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं. प्रीपोजिशन की नॉलेज, सही नॉलेज होना आपकी करेक्ट सेंटेंसेस में बहुत हेल्प करता है इन स्पीकिंग, इन राइटिंग, इन बोथ. सो लेट्स मूव ऑन द स्किन. We discuss about some common preposition those are used in a day-to-day life. So move on the screen, friends. Chapter number 7. We discuss about the chapter number 7 of the spoken English concept of prepositions. Concept क्या है preposition का? ये chapter 7 है spoken English का. Agenda of the class. What's the agenda of the class today? Concept of preposition discuss करना है and some common preposition discuss करना है. Next one is the preposition on time discuss करना है. Next one preposition on position and preposition on direction. Correct? ये सारे पॉइंट्स आज की क्लास में कवर कर दिया जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन. कॉन्सेप्ट क्या है प्रीपोजिशन का? लेट्स सी हियर. प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन. प्रीपोजिशन कैसे बना हुआ है इसको हम सेपरेट करेंगे. प्री प्लस पोजिशन. प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान. करेक्ट? चलिए डेफिनेशन देखते हैं. अ वर्ड यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन. एक ऐसा शब्द नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशंस विद द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. ठीक है? एक ऐसा शब्द जो यूज होता है नाउन और प्रोनाउन के पहले किसी अनदर वर्ड्स के साथ, कुछ अलग वर्ड्स के साथ ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर. इट शोज द प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन एंड टाइम एक्सेट्रा. करेक्ट फ्रेंड? ये था डेफिनेशन. प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान. नाउन और प्रोनाउन के पहले एक ऐसे शब्द का यूज होता है जिससे रिलेशन बनाता है विद अदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस में. इज नोन एज द प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन की जो कैटेगरी होती है, प्रीपोजिशन, टाइम, पोजीशन, डायरेक्शंस, पोजीशंस, ये सारे इसके कैटेगरी होते हैं. लेट्स मूव ऑन द अनदर स्क्रीन हियर. चलिए देखते हैं. अनदर स्क्रीन में आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. मूव ऑन द स्क्रीन. Okay. Some common preposition is here. We discuss today some common preposition. Preposition on place पे discuss करते हैं फ्रेंड्स. प्लेस के जो कॉलम बने हुए हैं यहाँ पे, प्लेस के कैटेगरी में ये सारे वर्ड्स यूज करना है आपको. अबव, क्रॉस, अलोंग, अमंग, एट, अवे फ्रॉम, बिहाइंड, below, beside and between. All these words used in a column place and preposition on place discuss करना है. Position, preposition on position we discuss beyond, by, down, from, in front of, inside, into, near and off. Correct? And preposition on direction में use करना है friend. Preposition on direction, on, opposite, out of, outside, over, around, through, to, towards, under and up. Correct? And preposition on time discuss about after, before, at, by, for, during, from and in. Correct? Other category will accept, as, like, about, with, without, by and for. All this is some common preposition used in a sentences. Okay, so discuss in another slide. preposition on place discuss करना है फ्रेंड्स. चलिए देखते हैं. ऐसे प्रीपोजिशन हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए देखते हो क्या है. Preposition on the place here.
This one is a preposition on place. Correct. Example, there is a lots of example 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. First example is here. I am at canteen in the school. मैं स्कूल के कैंटीन में पे हूँ. करेक्ट. फ्रेंड जो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन प्लेस हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्लेस. फ्रेंड्स एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम यूज करते हैं एट का. करेक्ट. ये एग्जैक्ट लोकेशन हो गया, इसके लिए हम एट यूज करेंगे. और हम इन का यूज कब करते हैं? जब कोई बड़ा प्लेस हो, मतलब व्हाट बिग प्लेस के लिए हम यूज करते हैं इन का यूज. करेक्ट. एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एट एंड बिग प्लेस के लिए हम इन का यूज करते हैं. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल. कैंटीन जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन है, दैट्स व्हाई यूज हियर बिफोर द कैंटीन एट एंड हियर द इन यूज बिफोर द स्कूल. करेक्ट. हियर इज यूज बिफोर द स्कूल. इनका यूज हम, स्कूल एक बड़ा प्लेस होता है, उसमें एक कैंटीन है. बहुत सारे प्लेसेस होते हैं स्कूल में, कैंटीन, लैब, क्लासरूम्स, लैब, बहुत सारे प्लेसेस होते हैं. अब स्कूल में आप कहाँ हो? कैंटीन पे हो. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. आई लिव एट सुंदर नगर इन रायपुर. अब रायपुर में सुंदर नगर तो है, लेकिन और भी सारा प्लेसेस है ना, इसीलिए सुंदर नगर क्या है? आपने अपना प्लेस बताया, मैं सुंदर नगर पे रहता हूँ. सुंदर नगर इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द रायपुर. दैट्स व्हाई यूज हियर बिफोर द सुंदर नगर इज एट एंड इन यूज बिफोर द रायपुर. Correct. Is it clear up to here? Next example. The watchman is standing at the main gate. The watchman is standing at the main gate. Main gate is here. Exact location. That's why use here at before the main gate. Correct. Next one. She is sitting in the car. Sitting in the car. वह कार में बैठ रही है. करेक्ट. तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन का यूज हुआ है. इनका यूज यहाँ पे क्यों हुआ है? कार तो कोई प्लेस नहीं है, तो जब हम किसी सराउंडिंग में पैक हो जाते हैं, तो यूज हियर इन. ठीक है. ये कार है फ्रेंड्स. ठीक है. जैसे ये कार है, तो इसमें कार में क्या हुआ? सराउंडिंग में जाके पैक हो गए. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर शी इज सिटिंग इन द कार. करेक्ट. इनका यूज अगर हम किसी सराउंडिंग में पैक हो जाते हैं वहां पे भी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग इन द क्लासरूम. मैं क्लासरूम में बैठी हूँ. आई एम इन द क्लासरूम. मैं क्लास में हूँ. करेक्ट. तो इन क्या हो गया यहाँ पे? क्लासरूम इज अ प्लेस हो गया. मैं क्लासरूम में हूँ, तो क्लासरूम ये क्या हो गया? एक सराउंडिंग हो गया. इस 4 वॉल्स में हम क्या हुए? घेरे हुए हैं. आप बोल सकते आई मीन द बेडरूम में हूँ, तो बेडरूम क्या है? वो प्लेस हो गया आपके लिए. तो उस चारों तरफ से आप क्या बिल्कुल घेरे हुए हो, इसीलिए हम इनका यूज यहाँ पे भी करते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट वन. वी मीट एट द कॉफी शॉप. कॉफी शॉप हियर इज द एग्जैक्ट लोकेशन. दैट्स व्हाई यूज हियर एट. कॉफी शॉप का एक प्लेस हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन से हम कॉफी शॉप पे मिलते हैं. तो ऑल दीज आर द preposition on the place. Use at and in. Use of at or in. Correct. Let's move on the screen. Another points देखना है. Another points is here. Preposition on time. Time के अकॉर्डिंग मुझे preposition words के यूज सीखने हैं. यूज ऑफ हियर.
एट, इन एंड ऑन। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑन टाइम में जो यूज सीखना है मुझे वर्ड्स के एट का, इन का एंड ऑन का। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 में भारत आजाद हुआ। करेक्ट। अब यहाँ पे इन कैसे यूज है, इसके पीछे क्या लॉजिक है फ्रेंड्स, वो जानना है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक टिप एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं वो टिप एंड ट्रिक्स क्या है। फ्रेंड्स, यूज ऑफ एट फॉर जो घड़ी के टाइम होते हैं, एएम पीएम में यूज करते हैं, मतलब क्लॉक वाइज हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। करेक्ट। एंड इन यूज फॉर ईयर। करेक्ट। एंड ऑन यूज फॉर डे एंड डेट। एंड ईयर एंड मंथ। ठीक है, इन ऑलवेज यूज, अगर कोई ईयर है या मंथ है वहां पे आपको इन का यूज करना है। ऑन यूज बिफोर डे और एंड डेट के पहले करना है। ठीक है, इस 3 पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है फ्रेंड्स, बस आप प्रीपोजिशन ऑन टाइम बहुत क्विकली सॉल्व कर लोगे। चलिए अब ये आपको एग्जांपल सारे क्लियर हो जाएंगे। इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 में भारत आजाद हुआ। तो 1947, 1947 इज द ईयर, दैट्स व्हाई यूज ईयर इन बिफोर द ईयर। करेक्ट। Second example, my examination in June month. So June month is here. June year is the name of month. Month के पहले मैंने यहाँ बताया हुआ है already. Use in करना है. Correct. And number 3 is here. My birthday is on 25th July. मेरा बर्थडे 25 जुलाई को है। तो डेट के पहले मैंने बताया है, डेट के पहले आपको ऑन यूज करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, I will meet you on Sunday. Sunday here is a day और डे के पहले आपको ऑन ही लगाना है, इसलिए ऑन लगाया गया है। करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट, I will go to office tomorrow at 8 o'clock. मैं ऑफिस 8 बजे जाऊंगी। तो here is the clock, घड़ी का टाइम है, इस मैंने पहले बताया हुआ है। क्लॉक के लिए मुझे at यूज करना है, तो that's why use here at. Is it clear up to here? All these are the preposition on time. Let's move on this next topic. नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। So friend, all these are the preposition on the position. पोजीशन के अकॉर्डिंग मुझे वर्ड्स का यूज कैसे करना है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है, उसके पहले मुझे करेक्ट प्रीपोजिशन क्या लगाना चाहिए वो देखना है। फर्स्ट वन इज द हियर, कुछ एग्जांपल एक बॉल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। द ग्रीन बॉल इज फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा मैं पेन की साइज इसकी थोड़ा सा बढ़ाती हूँ मैं। ओके, द ग्रीन बॉल इज, अब यहाँ पे आपको फील करना है, द ग्रीन बॉल इज इन द बॉक्स। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सराउंडिंग में जाके घेर जाता है, किसी ऑब्जेक्ट में जाके वो बैठ जाए, तो हम क्या वहां पे यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। करेक्ट। प्रीपोजिशन ऑन पोजीशन हम सीख रहे हैं फ्रेंड। तो द ग्रीन बॉल, वेयर इज द ग्रीन बॉल, मान लो कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर वो ग्रीन बॉल है, तो आपको क्या वर्ड यूज करना चाहिए, इन द बॉक्स। द ग्रीन बॉल इज इन द बॉक्स। करेक्ट। अब ये इन का यूज सीखा। नेक्स्ट वन इज हियर, द ग्रीन बॉल इज ऑन द बॉक्स। ऑन का यूज करना है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर होती है
तो मुझे क्या यूज करना है, द ग्रीन बॉल इज ऑन द बॉक्स, जैसे दिस इज द रिमोट, ये रिमोट इस मोबाइल पे है, तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस रिमोट इज ऑन द फोन, करेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट, ये सरफेस है फ्रेंड्स, ये सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो आप बोल सकते हैं। अगर कोई पेन भी रख सकते हैं, वेयर इज द पेन, द पेन इज ऑन द मोबाइल, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज हियर अंडर, अंडर का यूज बताया गया, अंडर, द ग्रीन बॉल इज अंडर द बॉक्स, अगर वो बॉक्स के नीचे है ग्रीन बॉल तो आपको क्या वर्ड यूज करना है, अंडर, द ग्रीन बॉल इज अंडर द बॉक्स। नेक्स्ट वन इज हियर नियर और नेक्स्ट टू, अगर कोई बॉल बॉक्स के बगल में है या पास में है, नियर टू बॉक्स एंड नेक्स्ट टू बॉक्स, करेक्ट। बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड, कोई ग्रीन बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, ग्रीन बॉल और बॉक्स के पीछे है तो आप बिहाइंड यूज करेंगे, कर बिहाइंड मतलब होता है पीछे, पोजीशन क्या है बॉल की, बॉक्स के पीछे है, करेक्ट। एंड बिटवीन, द ग्रीन बॉल बिटवीन द बॉक्सेस, बिटवीन द, दो बॉक्स है इसलिए मैंने बॉक्सेस वर्ड यूज किया, द ग्रीन बॉल बिटवीन द बॉक्सेस, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज हियर इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, ये क्या है, जो पोजीशन है बॉल की वो बॉक्स के आगे है, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, द ग्रीन बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, क्लियर है। इन, ऑन, अंडर, नियर और नेक्स्ट टू, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ आप सीखा है। इन प्रीपोजिशन और पोजीशन मैंने अब तक डिस्कस कर लिया, प्रीपोजिशन टाइम, प्रीपोजिशन पोजीशन एंड प्रीपोजिशन ऑन प्लेस, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन, अनदर टॉपिक क्या है चलिए देखते हैं। So friend, another topic is the preposition on direction. Preposition on direction मुझे सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे पोजीशन से बताया जाएगा, डायरेक्शन बताया जाएगा, मतलब मूवमेंट होगा यहाँ पे, ये अब ये बॉल क्या करेगी, मूव करता हुआ दिखेगी। अब प्रीपोजिशन और पोजीशन में क्या था, वो स्टेबिलिटी, रुकी हुई बॉल थी, अब यहाँ पे मूवमेंट के साथ होगा तो डायरेक्शन बताना है, प्रीपोजिशन और डायरेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट वन इज हियर, फर्स्ट पॉइंट इज हियर यूज ऑफ अप, अप, द बॉल इज मूविंग, द बॉल इज मूविंग अप दिस स्टेयर, जो बॉल का डायरेक्शन है फ्रेंड्स वो अप के साइड जा रहा है, ऊपर के साइड जा रहा है, द बॉल इज मूविंग अप द स्टेयर, ये सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट वन है द बॉल का डायरेक्शन, मूवमेंट क्या है, नीचे की ओर है, तो द बॉल इज मूविंग डाउन द स्टेयर। अब ये बॉल थर्ड पे इमेज देखिएगा, द बॉल इज मूविंग ओवर द बॉक्स, ओवर द बॉक्स, ओवर करके मतलब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गुजरती है किसी वस्तु से, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से कोई अगर सामान जा रही है, बॉल वो जा रही है, द बॉल इज मूविंग ओवर द बॉक्स, क्लियर। नेक्स्ट इमेज इज सेइंग द बॉल इज अवे फ्रॉम द बॉल, ये क्या कर रही है, दूर जा रही है, तो क्या वर्ड यूज करना है, अवे, द बॉल इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉक्स, क्लियर। अब वो दूर जा रही है, अगर यही बॉल इसकी बॉक्स की ओर आएगी तो क्या वर्ड यूज करना है, टूवर्ड, टूवर्ड, द बॉल इज मूविंग टूवर्ड्स द बॉक्स, ठीक है। अगर आप किसी प्लेस की ओर जा रहे हो या किसी की ओर जा रहे हो तो आप टूवर्ड ही, आई एम मूविंग टूवर्ड द दैट प्लेस, ठीक है, या दैट पर्सन। एंड पास, द बॉल इज पास द बॉक्स, क्या वर्ड यूज करना है, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज इनटू, इनटू द बॉक्स, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यूज ऑफ इनटू, जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट के साथ दिखती है, किसी सराउंडिंग में जाके वो पैक होता दिखती है, द बॉल इज मूविंग इनटू द बॉक्स, फिर यहाँ पे इन नहीं लगेगा, अगर वो जाके स्टेप पहले से रुकी हुई है तो बॉल इज इन द बॉक्स हो जाएगा, वेयर इज बॉल, बॉल इज इन द बॉक्स, ठीक है। अगर आपको सामने मूवमेंट के साथ दिखती है तो फिर इनटू लगाना है, द बॉल इज मूविंग इनटू द बॉक्स, देखो बॉल वो बॉक्स के अंदर जा रही है तो मूवमेंट हो रहा है वहां पे, द बॉल इज मूविंग इनटू द बॉक्स, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या वर्ड यूज करना है, इन टू यूज करना है, करेक्ट। अब वही बॉल अंदर जाता हुआ दिखिए, अब वही बॉल आपको बाहर आता हुआ दिख रही है तो आउट ऑफ यूज करते हैं फ्रेंड्स,
ये बॉल क्या दिख रही है, बाहर आता हुआ दिख, तो क्या वर्ड यूज करना, आउट ऑफ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज द बॉल इज मूविंग अराउंड द बॉक्स। ये बॉल क्या कर रही है, इस बॉक्स के चारों ओर घूम रही है, तो क्या वर्ड यूज करना है, अराउंड। क्लियर? अराउंड यूज करना है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, हम घूमते हैं अराउंड द बॉल। द 9 planets इज मूविंग अराउंड द सन। ठीक है, 9 planets में तब अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। पृथ्वी भी सन का चक्कर लगाती है, प्लैनेट्स भी सन के चक्कर लगाते हैं, तो चारों तरफ घूमते हैं। द बॉल इज मूविंग अराउंड द बॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हियर, अंदर जाते हुए देखना है तो इनटू, बाहर आता हुआ देखना है तो आउट ऑफ। अब बात आती है, कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर जाके अगर बैठ जाती है, जंप करके बैठ जाती है, तो क्या वर्ड यूज करना चाहिए, ऑन टू यूज करना चाहिए, ऑन। अगर वो स्टेयर है, पहले से रुकी है, तो ऑन यूज करें। द बॉल इज ऑन द टेबल, द जग इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। करेक्ट? तो अगर आप मूवमेंट दिखता है, एनिमल्स में फ्रेंड्स से ज्यादा होता है, जैसे कोई बिल्ली हो गई, द कैट जंप ऑन टू द टेबल, उस बिल्ली ने कूद के जंप कर गया टेबल पे, तो मूवमेंट दिखा आपको कैट का। क्लियर? द बॉल इज मूविंग ऑन टू द बॉक्स। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट दिख रही है, बॉल यहाँ से आके इस बॉक्स पे जाके बैठेगी। अब बॉक्स बैठने के बाद उतर भी रही है, अब वो सरफेस से वो बॉल अलग हो रही है, इस सरफेस से ये बॉल अलग हो रही है, तो हम ओ डबल एफ का यूज करते हैं, ओ डबल एफ, ऑफ। द बॉल इज मूविंग ऑफ द बॉक्स, ओ डबल एफ, नॉट ओ एफ, ओ डबल एफ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से अलग हो जाए तो वहां पे ओ डबल एफ का यूज करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज हियर, क्रॉस, क्रॉस करिए, द बॉल क्रॉस द ब्रिज, क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस द ब्रिज। ठीक है, द बॉल इज क्रॉस द ब्रिज। नेक्स्ट वन इज हियर, ओके, नेक्स्ट वन इज हियर, थ्रो। जब किसी के अंदर से कोई बॉल गुजर रही है, टनल, दिस इज अ टनल, दिस इज द टनल। ठीक है, इस टनल के अंदर से ये बॉल पास कर रही है, तो बॉल इज मूविंग थ्रू द टनल। थ्रू मतलब गुजर रही है, पास कर रही है, उस टनल के अंदर से वो बॉल पास कर रही है। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर से ये बॉल गुजर रही है, तो अंडर यूज करना है। ठीक है, द बॉल इज मूविंग अंडर द बॉक्स। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इनटू, आउट ऑफ, ऑन टू, ओ डबल एफ का यूज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, एग्जाम्पल्स के थ्रू और क्लियर किया गया। दिस बॉल इज मूविंग अप द स्टेयर, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, मूविंग अप। बॉल नीचे की तरफ आ रही है, डाउन द स्टेयर। बाउंसिंग ओवर द बॉक्स, बॉक्स अगर ऊपर से गुजर रही है छलांग लगा के बाउंस करके, तो बाउंसिंग ओवर द बॉक्स। दिस बॉल इज मूविंग टूवर्ड्स द बॉक्स, अगर हम किसी बॉक्स की ओर जा रहे हैं, वो बॉल जो थी उस बॉक्स की ओर जा रही थी, मूविंग टूवर्ड्स द बॉक्स। नेक्स्ट वन इज हियर, दिस बॉल इज अवे फ्रॉम द बॉक्स, वो बॉल अगर दूर जा रही है तो अवे फ्रॉम द बॉक्स। ऑल दिस एग्जाम्पल ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन डायरेक्शंस। क्लियर? लेट्स मूव ऑन अनदर स्किल्स, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। So friends, fill in the blank with correct preposition. There is a lots of example. You have to solve it. अगर आपको चैप्टर समझ में आया अच्छे से, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी, इसमें कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, यू हैव टू सॉल्व इट। तो ऑल दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन डायरेक्शन सीखा मैंने, प्रीपोजिशन ऑन डायरेक्शन सीखा, प्रीपोजिशन ऑन टाइम सीखा, प्रीपोजिशन ऑन पोजिशन एंड प्रीपोजिशन ऑन places सीखा फ्रेंड। ऑल दिस अबाउट द प्रीपोजिशन
concept of the preposition. With this, we meet on the next chapter 8. Let's so friend, we have finished this chapter number 7, concept of preposition. Thank you so much for watching this video, friends. We meet your next chapter, chapter number 8. Thank you so much for watching this video.